टीवी चैनल्स हम लोगों का लगातार मानसिक दौन कर रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जहनी तौर पे हमको बीमार कर रहे हैं, और जिनका ट्रीटमेंट के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। दवाई है नहीं और 80-80, 90-90, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का बिल आ रहा दवाइयों के नाम पर। ट्रीटमेंट के नाम पर 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए ठगे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मजे ले रहे हैं। अब मजे लेने वाले कौन है? भाजपा की सत्ता के लोग। मेरठ में एनसीईआरटी की किताबों का बहुत बड़ा गढ़ है, नकली किताबें छापने का। इस तरफ किसी का ध्यान गया? पिछले 10-15 सालों से ये काम हो रहा है, सत्ता के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, भाजपा के लोगों ने इसको सपोर्ट करा है और भाजपा के लोग इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े नेता इसमें अंदर शामिल हैं। क्यों नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ? क्योंकि वो अपने आदमी हैं। युवाओं को सिर्फ इसमें उलझा के रखा हुआ है कि इनसे कोई सवाल ना पूछे। इसलिए ना पूछे कि सरकार के पास जवाब ही नहीं कि नौकरियाँ क्यों गई, काम धंधे क्यों बंद हो गए, सार्वजनिक उपक्रम क्यों बेचे जा रहे हैं। इसका कोई जवाब सरकार पर नहीं है। जब नहीं होता तो धार्मिक उन्मादी वातावरण में लोगों को उलझा दीजिए, उलझते रहेंगे और अब उनका काम चलता रहेगा। नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। आज मन आक्रोशित है, क्रोधित है अपने ऊपर और आप लोगों के ऊपर भी कि आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। लगातार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप खामोश हैं। हम खामोश क्यों हैं? हम खामोश इसलिए हैं कि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनको हमने चुन के भेजा है, इसलिए हम लोग चुप हैं, है ना। नेताओं से हम लोग बंधे हुए हैं, अंधभक्ति में हम लोग लीन हैं अपने अपने नेताओं की, चाहे वो राहुल गांधी भक्त हो, चाहे वो मोदी भक्त हो, चाहे वो योगी भक्त हो। इसलिए हम लोग चुप हैं। क्या चुप रहने से समाधान हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम में उलझकर, हिंदू मुस्लिम डिबेट में उलझकर किसका फायदा हो रहा है? देश का तो कम से कम फायदा नहीं हो रहा, लेकिन हाँ उन लोगों का जरूर फायदा हो रहा है जो उस देश को धीरे धीरे करके खा रहे हैं। कौन खा रहा है? आप देखिए, सरकार ने एयरपोर्ट बेच दिए। किसको बेचे? अडानी को। आपको पता चला? टिकटॉक खत्म कर दिया। टिकटॉक कौन ले रहा है? रिलायंस ग्रुप, सुनने में आ रहा है, पता कीजिएगा, है ना। ये खत्म हो गया ना। रेलवे बेच दिया गया। आपको मालूम है रेलवे बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर चल रहा है इसका। ये सवाल ना करें। भारत पेट्रोलियम बेच दिया गया, LIC बेची जा रही है, ये हम सवाल ना करें। इसलिए सवाल ना करें, सरकार हमारी है, चुना तो हमने है ना भाई। कैसे चुने? कोरोना काल में लगातार जो है घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा लोग मर चुके, 29 लाख से ज़्यादा जो है कोरोना पीड़ित हैं, और जिनका ट्रीटमेंट के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। दवाई है नहीं और 80-80, 90-90, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का बिल आ रहा दवाइयों के नाम पर। ट्रीटमेंट के नाम पर 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए ठगे जा रहे हैं। मेरठ में 3-3, 4-4 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। क्यों भैया? जब तुम्हारे पास कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं है तो कोई उनसे पूछेगा नहीं, सरकार नहीं पूछेगी किस प्रकार से पैसे ले रहे हैं। कोरोना पेशेंट से पर डे खाने के नाम पे 1,000 रुपये ले रहे हैं। एक्सरे 12-12, 14-14 हज़ार रुपये का हो रहा है। ये रेट है क्या? कोई ना पूछे। सत्ता पूछ नहीं रही कि सत्ता के लोग हैं। विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो खत्म हो चुका है। कहाँ विपक्ष? हम सब लोग पूछते हैं, हम जैसे लोग पूछते हैं, तो हम लोग क्या है? हम लोग कहलाते हैं कांग्रेसी, देशद्रोही, हिंदू विरोधी। ठीक है, कहने दो, लेकिन कुछ तो जागृति आएगी भाई। आप देखिए, कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो गए, है ना, मर रहे हैं, भुखमरी मर रहे हैं, काम धंधे है नहीं हम किसी पर भी, लेकिन कुछ लोग मजे ले रहे हैं। अब मजे लेने वाले कौन है? भाजपा की सत्ता के लोग। मेरठ में एनसीईआरटी की किताबों का बहुत बड़ा गढ़ है, नकली किताबें छापने का। इस तरफ किसी का ध्यान गया? पिछले 10-15 सालों से ये काम हो रहा है, सत्ता के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, भाजपा के लोगों ने इसको सपोर्ट करा है और भाजपा के लोग इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े नेता इसमें अंदर शामिल हैं। क्यों नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ? क्योंकि वो अपने आदमी हैं, व्यापारी हैं। मतलब 4 व्यापारी और बाकी सब मर जाएं, है ना बोले। कोरोना महामारी के समय UPSC ने बहुत सराहनीय काम करा, क्या किसी की इन्फॉर्मेशन पर भी करा हो, लेकिन करा। 35 करोड़ रुपए की किताबें पकड़ी गई हैं भाजपा के नेताओं के द्वारा। 35 करोड़। ये तो कोरोना टाइम की बात है। आप सोचिए कि सीजन चलता हुआ होता और ये सब स्कूल खुले हुए होते तो अरबों रुपए की किताबें पूरे देश में सप्लाई होती हैं। कोई ना पूछे इनसे कि तुम तो बनोगे अमीर, हम बनेंगे गरीब। तुम कमाओगे, तुम चोरी करोगे, तुम कर चोरी करोगे, तुम राज्य सरकार का बेवकूफ़ बनाओगे, तुम केंद्र सरकार का बेवकूफ़ बनाओगे, और हम लोग जो हिंदू मुस्लिम डिबेट में लगे रहेंगे सुशांत सिंह में। देखिए साहब, टीवी पे क्या चल रहा है, पूरे सुबह शाम सभी चैनलों पे छोड़ दीजिए। सुशांत सिंह, साला सुशांत सिंह के अलावा कोई केस नहीं रहा क्या? इतना महत्वपूर्ण सुशांत सिंह? हाँ महत्वपूर्ण है।
बिहार चुनाव है ना, बिहार चुनाव के कारण सुशांत सिंह महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण रहेगा जब तक बिहार चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ही है, फिर बंगाल चुनाव आ जाएंगे, कोई नया मुद्दा आ जाएगा। टीवी चैनल्स हम लोगों का लगातार मानसिक दौन कर रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जहनी तौर पर हमको बीमार कर रहे हैं, है ना। कोई बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोरोना, है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इस पे कोई विवाद, कोई जो है चर्चा नहीं होती, ना कोई चर्चा करना चाहता है। लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं कि हमें नौकरी दीजिए, हमें नौकरी से निकाल दिया गया, या हमारी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, है ना। इस पे कोई नहीं कर रहा, इस पे कोई डिबेट नहीं करेंगे। सुशांत सिंह पे करेंगे डिबेट बैठ के, या कोई हिंदू मुस्लिम टॉपिक मिल गया तो उस पर कर ले। पाकिस्तान पे शुरू हो गए, पाकिस्तान के बेवकूफ़ मंत्री ने कह दिया कि वो बम जो है निकलेगा वो सीधा जाएगा, हिंदू मरेंगे उसमें, मुसलमान नहीं मरेंगे। एक टॉपिक हुआ यार, एक बेवकूफ़ी की बात को आप लोग भी उसको जो बेवकूफ़ी की चर्चा लेके बैठ गए। दो मुल्ला जी पकड़े, दो पंडित जी पकड़े, या किसी भी धर्म ग्रुप पकड़ लिया आपने, उसमें लग रहे हैं चर्चा करने। मजाक बना दिया यार पूरे सिस्टम का आप लोग। हमको जो है ये ना, मीडिया बहुत बड़ी दोषी है इसमें, आप समझ लीजिए। मीडिया ने पूरे सिस्टम को नाश कर दिया। कहते हैं ना कि अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, तो एक हमारा जो है विज़न बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ क्या विज़न हो रहा है? अब पढ़ने पढ़ाने का तो बहुत ज़्यादा चलन नहीं रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म कर दिया गया है। सोशल मीडिया ये सब जब आ गया है, हम लोग सुबह शाम क्या देखते हैं? हिंदू मुस्लिम डिबेट, उन्मादी डिबेट, भीड़ के द्वारा मारा जाना, भीड़ का भड़कावा देना। युवाओं को सिर्फ इसमें उलझा के रखा हुआ है कि इनसे कोई सवाल ना पूछे। इसलिए ना पूछे कि सरकार के पास जवाब ही नहीं कि नौकरियाँ क्यों गई, काम धंधे क्यों बंद हो गए, सार्वजनिक उपक्रम क्यों बेचे जा रहे हैं, इसका कोई जवाब सरकार पर नहीं है। जब नहीं होता तो धार्मिक उन्मादी वातावरण में लोगों को उलझा दीजिए, उलझते रहेंगे और अब उनका काम चलता रहेगा। सत्ता में कुछ लोग मजे ले रहे हैं, अलग अलग आंकड़े बताते हैं, आप लोग खुश हो जाते हैं। चाइना हमारे देश में घुस के बैठा हुआ है, उसके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला। बोला कि कुछ कब्जा है नहीं, किसी ने क्यों घुस के बैठा है, फिर क्यों आ रही है अभी ये खबरें? इस पर कोई सवाल नहीं, ना कुछ चर्चा है। कोरोना की इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। सुशांत सिंह बहुत महत्वपूर्ण है, रहेगा सुशांत सिंह महत्वपूर्ण। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं पूछते? अपने आप से ही पूछिए कि आप लोग क्या करते जा रहे हैं। हम लोग नेताओं की भक्ति में उलझते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये आपको ख़त्म करके रहेंगे। हमारे पास काम धंधे नहीं रहेंगे। इंतजार कीजिए भीड़ के द्वारा मारे जाने का किसी अपने आदमी का, या कोरोना की महामारी में मारे जाने किसी आदमी का, या भुखमरी के कारण सुसाइड करने का किसी आदमी का। इसी का तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग। यही सवाल बनता है, यही सवाल।